नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होते हैं। इससे पहले हमने विलेय, अविलेय, कठोरता और उनके जो रंग के आधार, उनके जो चमक के आधार पर कि वो चमकीली होती है नहीं होती हैं वे जो वस्तुएं, उनके आधार पर हमने उनको विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटा था और उनको विभाजित किया था। जैसे हमने वस्तुओं में कि वो जल में तैर जाती है या डूब जाती है, या वह उसमें विलय हो जाती है, मतलब मिल जाती है, घुल जाती है, या अविलय हो जाती है। उसकी कठोरता के आधार पर, ठीक है, उसकी दिखावट के आधार पर ये हमने पदार्थों के जो गुण थे ये हमने देखे थे और फिर हमने उनको विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के समूह में डाला था। तो अभी हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे पारदर्शिता के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको मिल सके। विज्ञान की, भूगोल की, इतिहास, हमारे अतीत, ये ध्रुवा, वसंत, ये सारे जो चैप्टर्स हैं 6th क्लास के, ये हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको अंत में बहुत ही सुंदर एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे आपके जीवन के अंदर आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखना है, अंत में जो मैसेज मिलेगा उसको आपको समझना है और वहां तक पहुंचना भी है। तो पारदर्शिता, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, है ना। आपने देखा ही है कि जब हम छुपा छुपी खेलते तो ऐसी जगह के पीछे छुपते हैं जहां से हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं जिसमें हम उनके आर पार देख सकते हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों, मतलब बर्तनों में रखना अधिक पसंद करते हैं। आपने देखा होगा डब्बे जो होते हैं वे प्लास्टिक के होते हैं या कांच के होते हैं जिससे हम आर पार देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो बच्चा है, आप देख सकते हैं कि वो 3 अलग अलग चीजों से देख रहा है। एक है मुख आवरण अपारदर्शी, फिर है पारदर्शी और एक पारभासी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे 4.7 के बारे में और 4.8 के बारे में भी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं वह पारदर्शी हैं, जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं वह अपारदर्शी है। जैसे लोहे की शीट, है ना, मिट्टी की दीवार या फिर आप लकड़ी की दीवार। इस प्रकार से आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। देखिए आ गया ना कि धातु का पात्र आ गया, गत्ते का डब्बा आ गया, लकड़ी का बॉक्स आ गया। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। अर्थात इन 3 जो धातु, ये जो पदार्थ हैं, इनसे आर पार जो है हम नहीं देख सकते, इसलिए अपारदर्शी है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? देखिए अब हमें जो करना है, अब हमें क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे अपारदर्शी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अब हम पारदर्शी और अपारदर्शी को अलग अलग करेंगे। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए।
कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर चीज के ऊपर जो है एक कुछ विज्ञान के नियम लागू होते हैं, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप देखिए कि ऐसा ही होगा। जब आप बल्ब को देखेंगे तो कागज के आर पार नहीं दिखेगा इतने ढंग से। रोशनी आपको पता लगेगा यहाँ कहीं से रोशनी जरूर आ रही है, लेकिन और जब आप उस पर कोई तेल की बूंद लगा देंगे या तो आप देखेंगे कि उसके आर पार आप थोड़ा सा देख सकते हैं उस बल्ब की ओर, है ना, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जैसा। उन्हें पारभासी कहते हैं। अब आप समझे पारभासी क्या होते हैं? पारभासी वह होते हैं जिसके आर पार आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब आभास कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः उस चीज को नहीं देख सकते हैं। वह होते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, है ना। हमने वसा के लिए भी तेल का उपयोग किया था परीक्षण करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? मतलब ऐसी चीजें जो पूर्णतः पारदर्शी भी नहीं है और अपारदर्शी भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अतः हम पदार्थों का अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अब 3 समूहों में हम दोबारा बांट सकते हैं उसकी पारदर्शिता के आधार पर। मतलब कि वह कोई वस्तु किसी वस्तु के आर पार से देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती है, उसके आधार पर। अगर किसी वस्तु के आर पार देखा जा सकता है तो वह पारदर्शी है, नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी है। और अगर उस वस्तु के आर पार थोड़ा सा देखा जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है कि हाँ पीछे कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, मतलब पूर्णतः ना देखा जा सकता है, उसे पारभासी कहते हैं। आभास से पारभासी आ गया। ठीक है। तो पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। देखिए, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? थोड़ा सा तो भैया आपको पता लगेगा। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। सीधी सी बात है ना। अब चावलों में गेहूं तो नहीं मिलाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुट को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थानों पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों को अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, प्रमुख शब्द है। कठोर मतलब जो हार्ड होता है, जो ठोस होता है। अविलेय मतलब जो घुल नहीं सकता। द्युतिमयी मतलब जो चमकीला होता है। पदार्थ, कोई भी वस्तु जो है वह पदार्थ है, किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई है। धातु जो लोहे वाली होती है, मेटल की होती है। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते। रुक्ष खुरदरा होता है, मतलब जो कुछ चीजें आपने देखा होगा कि आप उसे छुएंगे तो खुरदरी सी महसूस होती है। विलय जो घुल जाती है चीजें, जिसमें मिल जाती हैं। पारभासी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ढंग से नहीं, मतलब आर पार जो है जिस किसी वस्तु के हम थोड़ा सा देख सकते हैं और पूर्णतः नहीं दिखता, उसे पारभासी कहते हैं। पारदर्शी वह होते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिसके आर पार हम अच्छी तरीके से पूर्णतः देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाता है। तो यहाँ पे जो है चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सारांश है, हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है।
किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलाकर भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा कि कोई चमकदार होता है, कोई कठोर होता है, कोई विलेय होता है, कोई अविलेय होता है, कोई डूब जाता है, कोई तैर जाता है पानी के अंदर, और कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने, मसूड़ या मुलायम होते हैं। चिकने होते हैं, मुलायम तो नहीं कह सकते आप, चिकने मतलब अगर आप हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल चिकना महसूस होगा आपको। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ जो होते हैं वे कोमल लगते हैं। देखिए है ना, यहाँ पे इसलिए कोमल वर्ड अलग लिखा हुआ है। कोमल मतलब मुलायम। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं, मतलब जो घुल भी सकते हैं, कुछ नहीं भी घुल सकते पानी में। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं तथा कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता, यहाँ पे समानता है, असमानता नहीं है। समानता मतलब जो एक जैसे हो, उनके गुणों की समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, उनके अंदर मतलब जो समानता और असमानता है, विभिन्नता मतलब असमानता है, उनके आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटते हैं। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहित किया जाता है। ठीक है, तो हम हमारे उनके अध्ययन के लिए है ना, वस्तुओं की सुविधा के और गुणों के अध्ययन के लिए हम उनको एक समूह में विभाजित कर देते हैं। तो आगे अभ्यास प्रश्न आ गए हैं, और आपको पता है अभ्यास प्रश्न तो हम क्वेश्चन आंसर सेट में लेके आएंगे, तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अभी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है इस वीडियो के अंत में, वो आप उस मैसेज को देखिएगा, उसका आनंद लीजिएगा। 10-15 सेकंड का वो बहुत सुंदर सा मैसेज है। और अगर आपका मन करे अपनी मेंटल पीस के लिए और अपना फोकस बढ़ाने के लिए, तो आप उस वेबसाइट पर जाके जरूर जाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और ये मैसेज आपके लिए।